अच्छा, प्रश्न ये है कि ये आप अपने नाम के आगे ये जूरी लगा देते हैं, ये जूरी जूरी क्या है, और इतना क्या बड़ा इसमें मसला है कि देश विकास ही नहीं कर सकता है? ये चीन, जापान, ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या ये इसी के भरोसे बैठे हैं क्या? ये क्या है ये? देखो, जूरी है ना, वो हमारा प्रपोजल है। अदालत, पुलिस, ये दोनों विभागों को मुख्यतया सुधारने का काम जूरी कोर्ट नामक हमारा कानून करता है। तो ये जूरी कोर्ट जो है वो हमारे द्वारा प्रस्तावित एक कानून का नाम है, उसका ये टाइटल है, उसका ये आमुख है, अच्छा। जूरी कोर्ट। और चूंकि मैं भारत के 90 करोड़ मतदाताओं तक ये कानून पहुंचाना चाहता हूं, जूरी कोर्ट, इसलिए मैं अपने नाम के पीछे जूरी लिखता हूं। क्योंकि जूरी कोर्ट कानून आने से भारत में पुलिस और अदालतों का भ्रष्टाचार 6 महीने के अंदर 80% तक कम हो जाएगा। सरकारी विभागों का जितना भ्रष्टाचार है उसमें भी कमी आएगी। तो मेरे नजरिए में ये सबसे बेहतरीन कानून है दुनिया में भ्रष्टाचार को कम करने का। इससे एफिशिएंट कानून मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं ये कानून का प्रचार करता हूं। इसमें कुछ 44 धाराएं हैं, 44। तो हम प्रधानमंत्री तक ये कानून की मांग खड़ी करना चाहते हैं। इसके लिए जूरी कोर्ट कानून के पर्चे बांटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि भाई अगर आपको पुलिस का भ्रष्टाचार और अदालतों का भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों मंत्रियों का भ्रष्टाचार को कम करने में इंटरेस्ट है, तो आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहिए कि ये जूरी कोर्ट नामक कानून गैजेट में छापो। अब खुद से तो पीएम छापने वाला नहीं है, जब तक इसकी डिमांड खड़ी नहीं होगी तब तक थोड़ी कानून आएगा। कौन सुनेगा मेरी चिट्ठी लिखने से? वो बात मान लेगा मेरी? देखो, आपके हमारे दो चिट्ठी से थोड़ी पीएम बात मानेगा। भाई संख्या चाहिए, डेमोक्रेसी मतलब, डेमोक्रेसी क्या, ये जो वोटिंग सिस्टम होता है ना जिस देश में, उसके अंदर डिपेंड ये करता है कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। तो नागरिकों का बहुमत, मान लो 90 करोड़ वोटर हैं, ठीक है, तो नागरिकों का बहुमत यानी 46-47 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री को कहें कि जूरी कोर्ट गैजेट में छापो, तो प्रधानमंत्री के पास दो विकल्प है, या तो वो चुनाव हार जाएगा या उसको जूरी कोर्ट छापना है। तो मांग खड़ी होगी और उसे जूरी कोर्ट कानून लाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन 33 करोड़ लोग तो ऑलरेडी सपोर्ट में है ना प्रधानमंत्री मोदी के, जैसे भी है वो, जैसा भी है, तो वो कैसे सपोर्ट में है, लेकिन वो 33 करोड़ लोग जूरी कोर्ट के विरोध में थोड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब जूरी कोर्ट का सपोर्ट का मतलब है प्रधानमंत्री का विरोध थोड़ी होता है। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री ने बोला क्या मेरे को, मैं जूरी कोर्ट नहीं छापूंगा, जिसको जूरी कोर्ट चाहिए वो मेरी पार्टी ज्वाइन ना करें, ऐसा तो नहीं बोल रखा है ना। अच्छा नहीं अच्छा। समझे? पर जब डिमांड ही नहीं है तो क्यों वो जूरी कोर्ट कानून छापेंगे? क्योंकि इससे जूरी कोर्ट को गैजेट में छापने से उनको अपने सांसदों का, विधायकों का, धनिकों का, मीडिया के स्पॉन्सर जो हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा। वो जबरदस्ती में क्यों जूरी कोर्ट कानून को गैजेट में छापेंगे? जज जज जो है वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, जो माफिया है, माइनिंग माफिया है, वो खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिकी ब्रिटिश धनिक हैं जिनके यहाँ कारोबार है भारत में, वो खिलाफ हो जाएंगे, सांसद खिलाफ हो जाएंगे, विधायक विरोध करेंगे। तो तो आपका इसलिए एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान है ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को तैयार करना कि वो प्रधानमंत्री को जूरी कोर्ट गैजेट छापने के लिए कहें। मान लो कोई पासबुक नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो वीडियो देखेगा और कोई पेम्पलेट पढ़ेगा, आमने सामने मीटिंग में उसको बात समझ में आएगी। कम्युनिकेट करने वाला बात है, हम कम्युनिकेट कैसे करें, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो। इश्यू ये है कि हमें ये कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अब पूरा ड्राफ्ट है, वो 12 पेज का है, वो 12 पेज नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, उसकी समरी है 4 पेज में, वो उसे दो। अगर वो भी नहीं पढ़ेगा, पासबुक दो। पासबुक भी नहीं पढ़ेगा, फेसबुक पे लिखो, वहां पे भी नहीं होगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के उसको समझाओ, वहां पे भी नहीं होगा, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में उसको बताओ। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए ये सूचना हमें उस तक देनी है।
अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखो, पिक्चर बनाओ, छोटी छोटी क्लिप बनाओ। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हो सकती है। इलेक्शन लड़ो, पर्चे बांटो, इलेक्शन में लोगों को संबोधित करो। जिस तरीके से भी हम ये कानून की जानकारी और इस कानून के आने से क्या अच्छा परिवर्तन आएगा, ये जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो उसमें जिस आदमी को जो चीज सूट करे उस वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी मेरे को बोलता है मेरे को पढ़ने के लिए दो, मैं पढ़ के समझूंगा, सुन के नहीं समझता, वीडियो नहीं देखूंगा, तो उसके लिए रिटर्न मटेरियल है। कोई आदमी बोलता है नहीं मेरे को पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो उसको वीडियो भेज सकते हैं कि भाई तुम ये वीडियो सुन के इसको समझो कि जूरी कोर्ट कैसे काम करेगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर आदमी सूचना तो ले ही रहा है। जिस फॉर्मेट में उसको सूचना लेने में सुविधा है, हम वो फॉर्मेट और वो जरिया उस तक लेके जाएंगे। पढ़ूं मैं तो ड्राफ्ट कैसे पढ़ूं? मुझे तो मेरे खुद का पैसा कमाने का है, खुद की जिंदगी में ऐश करने का है, मजा करने का है। ये दुनिया ने दिया है ना, शादी करो, तो डिग्री समरी पढ़ लो, वो 5-7 लो। मिनट लगते हैं। ओ जूरी कोर्ट का समरी 4 पेज का है, 5-7 मिनट लगेंगे, उसको पढ़ लो। आपको फिर अच्छा लगता है तो पूरा पढ़ो। ज्यादा लंबा नहीं है, 12 पेज टोटल है और समरी तो 4 पेज का ही है। तो आप टाइम निकाल के, इतना टाइम तो निकाल ही लेता है आदमी, 10 मिनट का आप टाइम निकाल के समरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये कुछ अच्छा प्रपोजल है, तो आप फिर पूरा ड्राफ्ट पढ़िए। हमने इसी के लिए हर ड्राफ्ट की समरी भी बनाई है 4-4 पेज की। ठीक है संतोष, और कुछ? आपका जो स्पीड है लोगों को अवेयरनेस करने का, आपका जो स्पीड है लोगों को अवेयरनेस करने का, आपका स्पीड जितना एक्सपेक्टेड है उतने से कितने परसेंटेज कम है? मतलब ये तो देखो एक्सपेक्टेड कितना है और कितना कम है, इसका तो मैं कोई ठीक से आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमसे जितना होता है, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं और समय और ऊर्जा है और हमारी स्किल है, हम उसके अंदर अपना प्रयास लगातार करते रहते हैं। संख्या ज्यादा बढ़ेगी एक्टिविस्ट की तो स्पीड बढ़ेगी। तो अभी जितने एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उसके अनुपात में स्पीड है। अगर एक्टिविस्ट मान लो 100 हैं तो स्पीड उसके अनुपात में रहेगी। अगर एक्टिविस्ट 1000 कर दो आप तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने का एक ही तरीका है कि ज्यादा एक्टिविस्ट इस कानून का कैंपेन चलाएं, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और प्रधानमंत्री को ये कानून को गैजेट में छापने को बोलें। अभी आप बोल रहे इस कानून का कैंपेन चलाए, तो कौन से कानून का? यहाँ पे तो बहुत सारी मिस्टेक है सिस्टम में। नहीं, 30 कानून है हमने जो प्रपोज किए हैं, टोटल 30 कानून है। आपको जो समस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है आप उस कानून का समाधान लाने वाले कानून, मतलब उस समस्या का समाधान लाने वाले कानून का कैंपेन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया जूरी कोर्ट है, वो एक डिफरेंट कानून है। धन वापसी पासबुक अलग कानून है। आपको लगता है नहीं मिनरल की लूट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है, तो आप धन वापसी का प्रचार करो, उसके बारे में पीएम को चिट्ठी लिखो। जूरी कोर्ट को वरीयता मत दो। किसी को जूरी कोर्ट लगता है तो वो उसको वरीयता देगा। किसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी लगता है तो उसका भी हमने ड्राफ्ट दिया है, वो उसके ऊपर काम करे। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस समस्या में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके समाधान में, उस पर काम कर सकते हो। संतोष जी आपकी बात पूरी हो गई? अमित हो गई। थैंक यू। हाँ, अमित तिवारी फ्रॉम रीवा कुछ पूछेंगे। हाँ नमस्ते पवन जी। हाँ नमस्कार। अमित तिवारी है, एक बार बात भी हुई आपसे तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आई मुझे। तो आप तो कह रहे हैं कि बस राजपत्र में ये कानून छाप दिए जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक होना शुरू हो जाएगा और साल 2 साल में बहुत अंतर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो बहुत सारे लोग विक्टिम मेंटालिटी के हैं भारत में, हीन भावना से ग्रसित है, मतलब उनको ये लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, मोदी भी आ गया देखो कुछ नहीं हो पाया, केजरीवाल भी आ गया कुछ नहीं हो पाया। एक तो विक्टिम मेंटालिटी है और दूसरा है चाटुकार बहुत लोग हैं कि अब कुछ भी बात करो, बेसिकली आरएसएस के हैं या बीजेपी के हैं, तो बेसिकली कुछ भी बात करो तो उनको ऐसा लगता है कि एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है, इस तरह से है। तो इस तरह के लोगों के सामने कैसे बात रखी जाए? मतलब देखो, एक तो इसमें से भारत शब्द जो रखा है हमने, वो भारत शब्द की बात, मतलब भारत में ऐसा है वैसा नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सभी मतलब पूरे दुनिया के जो
देश है वहां सभी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। चाटुकार भी होते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी, सब तरीके के लोग होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और सही सही लॉयल भी होते हैं, सभी तरीके के होते हैं। हमको उसको ये कानून पहुंचाना वो हमारा टारगेट होना चाहिए, और उसको हमको ये समझाना होता है कि भाई देखो, पार्टी नेता बदलते रहेंगे, लेकिन ये कानून आने से ये स्थायी बदलाव आएगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, मिनरल लूट कम होगी, ये सब कम होगा। जैसे भारत में वोटिंग पावर 1951 में लोगों को मिला, तो तब से आज तक चल रहा है ना, 70 साल से। और 70 साल कोई नेता पीएम रह सकता है? और कानून रहता है ना। हाँ, तो कानून जो है उस वो अच्छा है तो बदलाव स्थायी है और लगातार होगा। हमको ये जानकारी उस तक पहुंचाई। अब वो भली चाटुकार है, चाहे वो विक्टिम, मतलब वो किसी भी तरीके से सोचता है, उसको सोचने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब भारत के अंदर वोटिंग पावर आए तो ये सोच के तो नहीं दिए कि भाई ये बेवकूफ है, या ये ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, भाई सबको दे दिया। अब कोई कैसे भी सोचता है, उसको पावर मिल गई। तो ये कानून है, ये कानून सभी लोगों के, मतलब सभी लोगों को फायदा देता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कम होगा तो हर आदमी को फायदा है। तो उसकी फितरत क्या है, वो एक अगला पॉइंट है। मतलब उससे हमारा हमको उससे कोई समस्या नहीं आ रही है। जिनको वो कानून अच्छा लगेगा पहले दौर में, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सेकंड राउंड के अंदर दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, थर्ड राउंड में और भी जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी को बताया और 2 दिन में समझ लग गया, किसी को 2 महीने बाद लगेगा, किसी को 2 साल बाद लगेगा। एक बात बोलता हूं, ये बात बहुत ढंग से कॉमन नॉलेज में है कि भारत के नेता भ्रष्ट है, ठीक है ना। मतलब सब पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, सरकारी विभाग करप्ट होते हैं। असल में इसके रूट में जाओ तो बॉटम लाइन क्या है कि जज भ्रष्ट है, इसीलिए नेता भ्रष्ट है। अगर जज और पुलिस भ्रष्ट नहीं है तो नेता बाहर क्यों घूम रहा है? वो जेल में होना चाहिए था। तो सारा ही भ्रष्टाचार पूरे भारत में, अगर अन्याय है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, नेता करप्ट है। नेता कभी करप्ट हो ही नहीं सकता। जज और पुलिस ठीक है तो नेता करप्ट कैसे हो जाएगा, मुझे बताओ। अगले दिन तो जेल चला गया, करप्ट कैसे होएगा? इसमें 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो टाइम बहुत लगता है अपने सिस्टम में, और बायसनेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई स्ट्रांग है तो उसके प्रति बायसनेस बहुत ज्यादा होती है, और टाइम बहुत लगता है। 2 चीजें हैं। जज सिस्टम का डिजाइन ही इस तरीके से होता है कि वर्षों तक मुकदमा लटका रहेगा। जूरी सिस्टम का डिजाइन है हफ्ते भर के अंदर फैसला आ जाएगा। इसीलिए जूरी कोर्ट जो है वो, मैं उस कानून को सपोर्ट करता हूं और उसका प्रचार करता हूं। और बायसनेस को कैसे मिनिमाइज करेंगे? जो बायसनेस होती है, जज, हाँ, जज अकेला आदमी है, उसके विवेक पे आपने सब कुछ छोड़ के रखा है, तो उसको जो ज्यादा पैसा देगा वो उधर चला जाएगा, और वो साजिश कभी सामने भी नहीं आएगी कि जज ने पैसा खाया। केवल 2-3 आदमी के बीच का खेल हो गया। वकील पैसा देने वाला, जज पैसा लेने वाला, और जो पैसा भेज रहा है उसके पास। तो बस 2 आदमी आराम से मिलके आपस में गठजोड़ बना लेते हैं, और पैसा लेके बायसनेस या उसके पक्षपातपूर्ण वो फैसला दे देता है। अब पूरे भारत के लोगों को ये तो कुछ पावर नहीं है कि वो जज के फैसले को स्क्रूटनाइज कर सके या उसको निकाल सके या कुछ भी कर सके। बस वो जज ने फैसला दे दिया, बात खत्म हो गई। जूरी के अंदर 15 लोगों से 50 लोगों तक की जूरी बैठी है, तो इतने सारे लोगों को कैसे बायस करोगे? जोखिम 50 गुना हो गया ना। ये तो बात सही है कि ज्यादा लोगों को बायस करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, मतलब जोखिम 50 गुना हो गया। उसको पैसा दोगे तो 50 गुना जोखिम हो गया। अकेले आदमी को सेट करना आसान है, लोगों के समूह को पूरे को सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मतलब जनता का एक फीडबैक हम मैकेनिज्म ऐड कर रहे हैं इसमें। अभी कोई फीडबैक नहीं है जनता का। अभी क्या होता है, वकील दोनों बहस करते हैं, जज सामने बैठता है, मुकदमा सुनता है, फैसला देता है। जूरी में क्या होगा, नागरिकों को रेंडमली उनको सेलेक्ट किया जाएगा, 30 लोगों को, उनमें से 12 विवेकशील पुरुष जाके जूरी बन के जज के बगल में बैठेंगे। पूरा मामला वो जूरी सदस्य भी सुनेंगे, सारे सबूत देखेंगे, वकीलों को सुनेंगे, जज के साथ जूरी, ये दोनों लोग ट्रायल में दोनों लोग उपस्थित रहेंगे। जूरी समूह भी रहेगा और जज भी रहेगा। और उसके बाद में मामला सुनने के बाद में जूरी अपना फैसला जज के सामने रखेगी। जज उस फैसले में चाहे तो संशोधन कर सकता है, या चाहे तो उस फैसले को पूरी तरह पलट सकता है, या पूरे फैसले को अप्रूव कर सकता है।
पवन जी, ये कोई सपना दिखाने जैसी बात होती है आम लोगों को, तो क्या किसी और देश में ये चल रहा है और क्या वहाँ पे बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है? इसका कुछ उदाहरण है क्या किसी काफी सारे देश हैं, कुछ 20-30-40 देश होंगे जिनमें ये जूरी प्रैक्टिस है, आज से नहीं है, कितने ही सालों से है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत सारे देश है जिनमें प्रैक्टिस है। ग्रीस के अंदर 2400 साल पहले से जूरी सिस्टम है। तो ये प्रूव्ड सिस्टम है, मतलब 500-800 सालों से सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये कोई नई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर नहीं निकाल के लेके आ गए हम। ओके, ये एक प्रूवन प्रोसीजर है। अभी आपने जिक्र किया कि और देशों में, 40 देशों में, तो देखो यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, 6ठी से 10वीं तक खूब सोशल स्टडीज पढ़ा है, फिर आईआईटी में खूब डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, खूब मूवीज देखी हैं, खूब दुनियादारी का पता है, मुझे भी इन सबको पता है। लेकिन जब आप आए ये जूरी लेकर, तभी हमको ये पहली बार सुनाई में आया। और अभी आप कह रहे हैं कि कोई हजारों साल से ग्रीस में भी है और बाकी देशों में भी है, तो हमने तो कभी सुना ही नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 फिल्म में, जैसे कि 300 फिल्म थी और ये रुस्तम फिल्म थोड़ा बहुत देखा है, बाकी इतनी बड़ी बात तो हमको ना कभी पढ़ाई गई, ना कभी किसी फिल्म में देखी, ना डॉक्यूमेंट्री में देखा, ना इसको कोई जिक्र किया। अदालतों पर तो इतनी फिल्में बनी हैं विश्व भर में, एक बोस्टन लीगल करके प्रॉपर सीरियल चलता है अमेरिका का, यहाँ पर तो बहुत सारी फिल्में बनी है। तो ये अचानक से कैसे ये बात छुपाई गई है, क्या है ये? देखो, अमेरिकी ब्रिटिश धनिकों ने इस बात पे काफी मेहनत करी है कि ये जानकारी कि जो कंट्री है उसमें तकनीकी विकास के लिए सबसे जिम्मेदार तथ्य है वो अदालतें हैं, और अदालतों को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका अभी तक खोजा गया जूरी सिस्टम है। और ये बात अन्य मुल्कों के एक्टिविस्ट तक नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत करी है। तो उन्होंने पेड मीडिया के जितने भी स्रोत हैं वहां से इस जानकारी को निकाल दिया। इसलिए आप पेड मीडिया के जितने भी सोर्सेस हैं, मतलब सारे अखबार पेड मीडिया है, मेन स्ट्रीम के सारे अखबार, न्यूज़पेपर, सारे न्यूज चैनल, सारे एंटरटेनमेंट चैनल, पहली क्लास से स्नातकोत्तर तक की सारी पाठ्य पुस्तकें, गणित विज्ञान को छोड़ के सारी साहित्यिक किताबें जिन्हें पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं, सारे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रोफेसर, व्याख्याता, सारे इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, फिल्में, वृत्तचित्र, ये सब पेड मीडिया है। सारे मुख्य धारा के केंद्रीय स्रोत पेड मीडिया है। तो जो इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास जितनी भी आ रही है, वो आ तो पेड मीडिया से ही रही है ना भाई। अभी ये सोशल मीडिया को निकाल दो 15 साल पहले, तो 15 साल पहले तो जितना, मतलब 100% सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हाईली कंट्रोल्ड बाय पेड मीडिया थी। अब सोशल मीडिया आया तो थोड़े थोड़े दूसरी इंफॉर्मेशन भी एक्टिविस्ट अपने स्तर पे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो इस वजह से, जैसे एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया नहीं होता, मैं तो भीलवाड़ा में हूँ, आप अजमेर में हो, मतलब मैं अगले 30 साल तक भी आप तक ये शब्द नहीं पहुंचा सकता था, कोई जरिया ही नहीं है। मतलब ट्रेन पकड़ के आऊंगा अजमेर और वहां पे क्या क्या करूं, मतलब किधर से आप तक ढोला बाटा पहुंच के आप तक ये शब्द या इसकी प्रोसीजर पहुंचाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो पेड मीडिया जो है उसके माध्यम से उन्होंने इस सूचना को कंट्रोल किया, इसको छुपाया, और एक बहुत सारी उल्टी सीधी थ्योरी निकाल ली जो किताबों में सब में आपको बेशुमार मिलेगी कि भाई भारत के लोग ही निकम्मे हैं, जाहिल हैं, मूर्ख है, जागरूक नहीं है, इसलिए अदालतें भी भ्रष्ट है। मतलब भारत के लोग ही भ्रष्ट है इसलिए अदालतें ही भ्रष्ट है, पुलिस भारत के लोग भ्रष्ट है, जाहिल है, इसलिए पुलिस भी भ्रष्ट है, उनके राष्ट्रीय चरित्र अच्छा नहीं है, लालची है, राष्ट्र उनमें कोई नैतिक चरित्र नहीं है, उनका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। मतलब इस टाइप से कुछ भी, इस टाइप के जुमले उन्होंने अखबार इसमें किताबों में अखबारों में भर दिए। तो बस वो राउंड ट्रिपिंग शुरू हो गई। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर आदमी दूसरे आदमी को कोसना शुरू करता है कि भाई भारत के लोग ही निकम्मे हैं इसलिए ये सब है। तो इस इंफॉर्मेशन को सेंसर किया गया, बहुत पैसा खर्चा किया है उन्होंने, बड़ी मेहनत की है। ऐसे थोड़ी पूरी, मतलब दुनिया से इतनी बड़ी बात छुपा ले जाना मजाक नहीं है। मतलब इससे उनकी ताकत का अंदाजा मिलता है कि उनके कंट्रोल का लेवल क्या है। अच्छा, तो अभी अभी आपने ये वाक्य दिया है, इसको
मतलब आपने कहा है कि किसी भी देश का जो तकनीकी विकास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में जज व्यवस्था है कि जूरी व्यवस्था है। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि छुपाई गई है पेड मीडिया के द्वारा। और पेड मीडिया जो है सिर्फ अखबार पत्रिकाएं नहीं है, ये छठी से लेकर स्नातकोत्तर तक की किताबें हैं, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। तो ये आपका वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। साकेत तिवारी, मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब कैसे है कि जो तकनीकी विकास होता है ना, वो डिपेंड करता है कारखानों की संख्या पे। मतलब आप पहले डब्बे, आप मोबाइल बनाओगे, डब्बे मोबाइल बनाओगे, बाद में कई फैक्ट्रियां होगी डब्बे मोबाइल बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग स्मार्टफोन बनाएंगे ना, स्मार्टफोन के बाद में तब सैमसंग जैसा बनाओगे, फिर एप्पल जैसे बनाओगे, फिर कंप्यूटर तक पहुंचोगे। तो कारखानों की श्रृंखलाएं जो होती है, जहां जितने ज्यादा कारखाने हैं, छोटे छोटे मझोले कारखाने हैं, उतने ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर डेवलप होते हैं, और फिर उसकी वजह से मार्केट ट्रायल से फील्ड इन्वेंशन आते हैं। तो इस तरीके से यह विकास होता है, और कारखाने पैसा बनाने का काम करते हैं, और सोसाइटी में कोई भी आदमी पैसा बनाएगा तो तीन लोग उसके पीछे आ जाएंगे, वो है पुलिस, जज और नेता। तो पुलिस, जज, नेता, माफिया, इनका काम है पैसा बनाने वाले लोगों का शिकार करना। तो ये हिरण है, इनकी स्थिति हिरणों की है। जो पैसा बनाने वाले लोग हैं वो हिरण है, और ये जो पुलिस, जज, नेता है, हर सोसाइटी, हर देश की बात कर रहा हूं, वो 24 घंटे इस फिराक में रहेंगे कि इससे पैसा कैसे खींचना है। ठीक है। तो जूरी सिस्टम प्रोडक्टिव लोगों की रक्षा करता है पुलिस, जज और नेता के भ्रष्टाचार से। वो उन्हें लूटने नहीं देता। पुलिस, जज और नेता जब लूटने आते हैं प्रोडक्टिव व्यक्ति को, कारखाना मालिक को, तो जूरी उसकी रक्षा करती है। जज सिस्टम में जज ही लूट रहा है, तो जज ही जज से क्या रक्षा करेगा? वो आपस में गठजोड़ बना के उसको लूट लेते हैं। इस वजह से वहां प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कारखानों की संख्या नहीं होती, और वो देश तकनीकी विकास में पिछड़ जाता है। ठीक है सर। साकेत तिवारी फ्रॉम हाजीपुर। जी, मेरा प्रश्न है कि राहुल चिन्मय भाई बेहता और राजीव दीक्षित दोनों बोले थे कि इस सरकार को रोथस्चाइल्ड कंट्रोल कर रहा है। तो सरकार को हम अगर बोलते हैं कि आप ये छाप दीजिए कानून, तो वो कैसे छापेगी? उसको तो ऊपर से कंट्रोल किया जाता है ना। तो सरकार के हाथ में क्या है? पब्लिक डिमांड। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन बोलेगी तो छापना क्यों पड़ेगा? क्योंकि सरकार कोई भी हो, और प्रधानमंत्री कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उसको हर 5 साल में या हर 5 साल में 3 बार चुनाव में आना है, बस ये एक बड़ी वजह है। तो प्रचार का माध्यम उनका हम लोग से ज्यादा पावरफुल है ना। उन सब चीज उनके पास है, पूरा बुक उनके पास है, पूरा टीवी उनके पास है, तो वो तो ज्यादा तेजी से प्रचार करेंगे ना अपना। हम लोग कहाँ ज्यादा तेजी से प्रचार कर पाएंगे? आप कहाँ से है? आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा है या विधानसभा? ये भी नहीं पता हमको कि कौन ठीक है, लोकसभा। मान लो, मैं मान के चलता हूँ मुजफ्फरपुर एक लोकसभा है, ठीक है। अब मान लो लोकसभा मुजफ्फरपुर में 20 लाख मतदाता हैं, जी, ठीक है। उसमें से 11 लाख वोटर बोल देते हैं, जब कैंपेन करने चुनाव आते हैं, तो वो जब वोट मांगने नेता आता है या उसके कार्यकर्ता आते हैं, तो बोल देते हैं भाई जूरी कोर्ट कानून गेजेट में छाप लोगे तो वोट मिलेगा, वरना हम तुमको वोट देने वाले नहीं है। हम उस आदमी को वोट देंगे जो जिसने अपने पर्चे में, अपने मैनिफेस्टो में जूरी कोर्ट गेजेट में शामिल किया है। तो अभी बोलो, वो सांसद का जो चुनाव लड़ रहा है, वो भली बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, या कोई भी आदमी है, चाहे वो निर्दलीय है, अभी उसका हालत बताओ मेरे को। तो वो 11 लाख कैसे तैयार होंगे भाई? वो काम ही तो हमको करना है। मैंने क्या बोला? मेजोरिटी। तो उसको रोकने का काम तो वो लोग ज्यादा अच्छा से कर रहे हैं ना, टीवी के माध्यम से और बाकी हर तरह से। ये चाहेंगे नहीं ना कि वो ये फैले। तो भाई वही तो हमारा काम है कि टीवी के द्वारा उनको जो मिसलीड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि देखो, टीवी, अखबार, नेता पुलिस और अदालत का भ्रष्टाचार दूर करने में रुचि नहीं रखते। वो चाहते हैं जज सिस्टम होना चाहिए ताकि बड़े आदमी पैसा फेंक के काम करवा सकें। अगर तुम्हें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जूरी कोर्ट कानून गेजेट में आएगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और वो बोलता हाँ ये कानून तो आना चाहिए, तो हम उसे ये बोलेंगे कि अब जो नेता चुनाव में आ रहा है, तुम उसको बोलो भाई तू जूरी कोर्ट कानून छापता है तो वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तो ये कानून को लाना पड़ेगा। रोथस्चाइल्ड क्या करेगा? बंदा चुनाव हार गया, रोथस्चाइल्ड के काम का ही नहीं है अब। जी, मतलब देखो, नरेंद्र मोदी को सब सांसद मिलके बनाते हैं ना।
तो रोथस्चिल्ड जो भी है, रोथस्चिल्ड, रोकोफेलर, ये लोग नेता के हिसाब से चल, मतलब नेता को ये बोलते हैं, नेता वही करता है। वैसा है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक रोथस्चिल्ड रोकोफेलर के हाथ में है, और सबसे बड़ा वोट बैंक उनके हाथ में कैसे है? पेड मीडिया के कारण। उन्होंने मीडिया के थ्रू 60 करोड़ 70 करोड़ का वोट बैंक बना के रखा हुआ है, और वो जो भी नेता होता है उसको चुनाव जीतने के लिए, इसलिए वो उनकी गोद में चला जाता है कि भाई मेरे को चुनाव जिता दो, तो वो बोलेंगे ठीक है, वो मीडिया का इस्तेमाल करके उसको सबसे बड़ा वोट बैंक दिला देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है, इसलिए वो उनके कानून मानता है। अब मीडिया की कुछ भी बोल रहा है, पर वोटर बोल रहा है भाई मेरे को जूरी कोर्ट कानून तू छाप के देता है तो वोट मिलेगा, वरना तो मैं देने वाला नहीं हूं। तो मीडिया अप्रभावी हो गया, मीडिया की पकड़ से वोटर आजाद हो गया। ऐसा अगर एक विधानसभा में होगा तो विधानसभा के अंदर ये कानून की मांग खड़ी हो गई। ऐसे 10, अगर ऐसा 10 विधानसभा में होगा, ऐसा अगर 100 विधानसभा में होगा, ऐसा अगर 10 लोकसभा में होगा, ऐसे करके जिन जिन इलाकों के अंदर ये मांग खड़ी होती जाएगी, उन जिलों में, राज्यों में इस कानून के आने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये कानून ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक साथ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिला जूरी कोर्ट, जो जूरी कोर्ट है, उसके 3 वर्जन है। एक है जिला जूरी कोर्ट, एक है स्टेट जूरी कोर्ट, और एक है नेशनल जूरी कोर्ट। जिला जूरी कोर्ट केवल एक जिले में आ सकता है, वहां के 5 विधायक चाहें तो मान लो मुजफ्फरपुर है, अगर आप मुजफ्फरपुर के 20 लाख वोटर में से 11 लाख वोटर को कन्विंस कर सकते हो, ये कानून, मतलब ये कानून के बारे में इन्फॉर्म करके उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो ये कानून की मांग करे, तो मुजफ्फरपुर के अंदर जो 7 विधानसभा है, वहां पे विधायक वही जीतने वाले हैं जो ये जूरी कोर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अब उन चुनाव लड़ने वाले को एक फैसला करना है, या तो वो जूरी सिस्टम का विरोध करे और चुनाव हार जाए, जमानत जब्त करवा ले, और या फिर वो जूरी कोर्ट को सपोर्ट करे। तो ऐसे करके मुजफ्फरपुर के अंदर ये कानून आने की संभावना आ गई जी। मुजफ्फरपुर में ये कानून आ गया तो क्या होगा? अगले 6 महीने में वहां पे अपराध में कमी आ गई, भ्रष्टाचार में कमी आ गई जी। तो आसपास के दूसरे जिलों के एक्टिविस्ट इस कानून को लाने के लिए ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे, तो यूपी के अन्य जिलों के अंदर इसकी मांग खड़ी होगी। तो ये इस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ेगा और ये कानून आएगा। जी।